के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, इस कायनात और इस कायनात की हर चीज़ से सबसे ज़्यादा हसीन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में रिवायात के अंदर आया है कि अल्लाह जमीलुन युहिब्बु जमालन, कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे खूबसूरत परवरदिगार अज़्ज़ा वजल ने 6 चीज़ों को अपने हाथ से पैदा फरमाया है, और वो 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिदा फरमाइए। चुनांचे उन्हीं 6 चीज़ों में से पहली चीज़ का तज़किरा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, क़ाल या इब्लीसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए इब्लीस, तुझे उसे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया? क्या तू घमंड में आ गया है या तू बड़े दर्जे वालों में से हो गया है? कुरान पाक की इस आयत मुबारक से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों हाथों से पैदा फरमाया है। और इसी तरह से हदीस शफाअत में है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन सबका सरदार हूँ। क्या तुमको मालूम है कि रोज़े क़यामत तमाम अव्वलीन व आखिरीन को अल्लाह तबारक व तआला एक ही मैदान में जमा करेगा, और वो मैदान ऐसा हमवार और वसी होगा कि एक पुकारने वाले की आवाज़ सब सुन सकेंगे और देखने वाला सब को देख सकेगा। सूरज बहुत ही करीब आ जाएगा और लोगों को इतनी तकलीफ होगी कि बर्दाश्त ना कर सकेंगे। वो कहेंगे, देखो कितनी बुरी तकलीफ हो रही है, बारगाह इलाही में किसी सिफारिश करने वाले को तलाश करो। तो बाद की राय होगी कि अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलें। लिहाजा सब उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि आप तो अबुल बशर हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने हाथ से बनाया है और अपनी तरफ से रूह आप में फूंकी है और फरिश्तों से आपको सजदा भी करवाया है और आपको जन्नत में जगह दी। आप हमारी सिफारिश फरमाइए, क्या आप देखते नहीं कि हम कैसी तकलीफ के अंदर मुब्तला हैं? इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि आज मेरा रब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसने मुझे एक दरख्त के करीब जाने से रोका था, तो मैं इससे शर्मिंदा हूँ। और वो नफ्सी नफ्सी कहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस मुबारक से भी पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा फरमाया है। चुनांचे बाद रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया है। यही वजह है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बनाई गई हर चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत है। अगर वो इंसान बन जाए, और अगर ऐसा ना हो तो इंसान ही सबसे ज़्यादा बदतरीन दुनिया के अंदर चीज़ है कि जिसका मकाम इतना ऊंचा था वो इतनी पस्ती के अंदर गिर जाए। प्यार दोस्तों, इस कायनात की दूसरी चीज़ कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से पैदा फरमाया है वो अर्श है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस के अंदर इरशाद फरमाता है, यकीनन तुम्हारा रब वो अल्लाह है कि जिसने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक फरमाई 6 दिनों में, फिर वो अर्श पर मुतमक्किन हो गया। चुनांचे सुन्नत नबवी और हदीस साबित करती है कि अर्श फिरदौस से आला की छत के ऊपर है, जो जन्नत का सबसे आला दर्जा है, जहाँ आखिरत में खुदा के सबसे ज़्यादा मुकर्रब और महबूब बंदे क़याम करेंगे। चुनांचे अर्श इलाही ये रब्बुल आलमीन का तख्त मुबारक है, और ये सारी मखलूक़ात में वजूद के लिहाज से सबसे बड़ी मखलूक है। इसकी तख्लीक के बारे में कई राय पाई जाती हैं। चुनांचे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को तख्लीक किया, और बाद कहते हैं कि नहीं, पहले पानी मौजूद था और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया, जैसे कि कुरान मजीद के अंदर भी आया है। और इसके सामने सारी कायनात की मिसाल इस तरह से है जैसे एक बहुत बड़े मैदान में एक ज़र्रा पड़ा हुआ हो। ये 7 आसमानों के ऊपर जन्नतुल फिरदौस के ऊपर है, जैसा कि हमारी दुनिया के ऊपर आसमान है। ये एक लाल यकूत से बना एक तख्ते आज़मुश्शान है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अर्श इलाही ज़वाल से मुस्तस्ना है और ये फ़ना नहीं होगा। वल्लाहु आलम। रोज़ महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने अर्श पर बिठाएगा। इसको बाद मुफस्सिरीन मकाम महमूद भी करार देते हैं।
चुनाचे अर्श इलाही को 4 फरिश्तों ने कंधों पर उठाया हुआ है, जो जिस्म के एतबार से खुद बहुत बड़े फरिश्ते हैं। और रोज़ महशर में मजीद 4 फरिश्ते और साथ होंगे, यानी 8 फरिश्ते अर्श इलाही को उठाएंगे। और क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए के अलावा और कोई साया ना होगा। और तीसरी चीज़ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया है वो है कलम, जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहली चीज़ पैदा की वो कलम है, उसे हुक्म दिया तो इसने हर चीज़ को लिख दिया। और एक रिवायत में है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जिसको पैदा किया वो कलम है, और इससे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लिख। तो इस कलम ने पूछा कि ऐ मेरे रब, मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़यामत तक होने वाली सारी चीज़ों की तकदीरें। और चौथी चीज़ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से पैदा फरमाया है वो जन्नत अदन है। जन्नत अदन क्या है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। चुनाचे तफसीर तिबरी में है कि हज़रत दहाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जन्नत अदन जन्नत का एक शहर है जिसमें रुसल, अंबिया, शुहदा और आइमतुल मुस्लिमीन होंगे। बकिया लोग और दीगर जानते इसके गिर्द हैं। जन्नत अदन के मुतालिक हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने जन्नत अदन को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। इसकी एक ईंट सफ़ेद मोती की है, एक सुर्ख याकूत की, एक सबज़ ज़बरजद की और मुशक का गारा है। इसकी घास ज़ाफ़रान की है और मोती की कंकरियाँ और अंबर की मिट्टी है। और सही सनद के साथ हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 चीज़ों को अपने हाथ से पैदा फरमाया है, अरश, कलम, जन्नत अदन और आदम अलैहिस्सलाम को। इसके बाद सारी मखलूक़ात को कुन कहा तो वो वजूद के अंदर आ गई। और इमाम दारमी ने अपनी सनद के साथ नकल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक़ात में से 3 चीज़ों के अलावा किसी चीज़ को नहीं छुआ। आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा किया और तौरात को अपने हाथ से लिखा है और जन्नत अदन को भी अपने हाथ से बनाया है, जिससे हमें पता चलता है कि 5वीं चीज़ तौरात शरीफ है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से लिखा है। नाज़रीन मोहतरम, और छठी चीज़ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से लगाया है वो शजर तूबा है। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज़ की, ऐ रब्बुल आलमीन, ये तूबा क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये वो दरख्त है जिसे मैंने अपने हाथों से लगाया है और वो सब जन्नतियों के लिए है। इसकी जड़ रिजवान और इसका पानी तस्नीम, इसकी बरूदत और ठंडक काफूर, इसका जायका जंजबील और इसकी खुशबू कस्तूरी की सी है। जो इससे एक मरतबा पी लेगा वो कभी भी प्यासा ना होगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत किया गया कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर तूबा का जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, क्या तुम तूबा के बारे में जानते हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूबा जन्नत में एक दरख्त है जिसकी ऊंचाई अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। एक घोड़सवार इसकी टहनियों के नीचे 70 साल तक चलता जाए तो भी इसका साया ख़त्म ना होगा। इसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े हैं और उन पर बुख्ती ऊँटनियों जैसे परिंदे आकर बैठते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये परिंदे तो बड़ी बड़ी नेमतों वाले हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनसे ज़्यादा नेमतों वाले इन्हें खाने वाले होंगे इंशाअल्लाह, और तुम भी इन्हीं खाने वालों में से होगे। नाज़रीन मोहतरम, ये मुक़द्दस 6 चीज़ें हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नेमतों का मुशाहिदा करने और इनसे मिलने वाली नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।